हेलो दोस्तों, द नॉलेज हब में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है हमारा नंबर सिस्टम है। तो पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है, फिर इसके कितने पार्ट होते हैं और उनमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम गणित की वह शाखा होती है, नंबर सिस्टम गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत संख्याओं और संख्याओं के नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में जानकारी मिलती है। क्या कहते हैं हम? नंबर सिस्टम कहते हैं। चलिए देखें, नंबर सिस्टम को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला रियल नंबर एंड सेकेंड इमेजिनरी नंबर। अब आप इस चीज को समझिएगा, रियल नंबर को बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर मीन्स काल्पनिक संख्याएं। अब चीजें आप समझिएगा, ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पर इस संसार में, ऐसी सभी चीजें जो वास्तव में है वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी? रियल कहलाएंगी। अब जैसे देखिए, कुछ नंबरों को हम क्या कहते हैं, वास्तव में होती हैं, जैसे कि 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? रियल नंबर के अंतर्गत आएंगे। अब हम बात करें इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी नंबर आप लाइक दिस ऐसे समझ सकते हैं, जैसे गॉड है अथवा नहीं है, भगवान है अथवा नहीं है, कोई नहीं जानता। कुछ लोग भाई भूत प्रेत के बारे में मान्यता रखते हैं और कुछ लोग नहीं रखते। अगर आप उनसे पूछेंगे कि क्या आपने उनको देख रखा है, तो वो कहेंगे नहीं। तो यानी वो एक मात्र कल्पना है कि यहाँ पे ये चीजें हैं अथवा नहीं। तो ऐसे ही कुछ नंबर होते हैं जिसके बारे में सिर्फ कल्पनाएं की जाती हैं, वास्तव में वो चीजें होती नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, यानी उसकी हम कल्पना कर रहे हैं। अब जरा देखिए, इमेजिनरी नंबर का ही एक पार्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप 10+2 के स्टूडेंट होंगे तो इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, अगर नहीं होंगे तो भी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में देखें तो हमारा कुछ इस तरह के एक पार्ट आता है a+i_b। ये पार्ट इसका रियल वाला होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। इन दोनों पार्ट के मिलने से कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो खैर हमें ये जानना है। इधर हम आते हैं, देखिए रियल नंबर को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इनरेशनल नंबर। एक हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर, एक होता है इनरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या आएगा? रेशनल नंबर को बोलते हैं परिमेय संख्याएं। क्या चीज? रेशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्याएं। इसको देख लीजिए, कहाँ लिखे? यहां लिख देते हैं। इसको बोलते हैं परिमेय संख्या, और ये आपका हो जाता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब समझिएगा, ऐसे परिमेय संख्या कौन सी नंबर होती है, अपरिमेय संख्या कौन सी नंबर होती है? ऐसे सारे नंबर जो p/q के फॉर्म में होते हैं बट q डज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे सारे नंबरों को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब अपरिमेय संख्या क्या कहलाएंगी? ऐसे सारे नंबर जो अंडर रूट में आए, जैसे अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 5, पाई हो गया, क्या हो जाएंगे? इसके एग्जांपल में हो जाएंगे अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 3, अंडर रूट 5, पाई एक्सेट्रा, बहुत सारे हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए तो ऐसे सारे नंबर जो p/q के फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म होता है, बट q डज नॉट इक्वल टू 0। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई जैसे ही q 0 हो जाएगा तो किसी भी संख्या में अगर हम 0 से डिवाइड करें तो उस संख्या का पूरा मान क्या हो जाता है? 0 बन जाता है। तो वो हमारा रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। अब रेशनल नंबर के बाद एक संख्या आती है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। जरा इसे इरेज कर दे, पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या कहलाएगा, यानी आपका प्लस वाली संख्या प्लस माइनस वाली संख्या है,
जीरो के साथ जब मिला दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। अब यहां से देखिएगा, इसी पूर्णांक को हम दो भागों में बांट सकते हैं। फिलहाल हमारे पास थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम है, इसलिए हम इसे डिवाइड नहीं करेंगे, या फिर हम इसे यहां से कुछ आप समझ जाएंगे वैसे ही लिख दे रहे हैं हम। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में क्या होगा? ऐसी सारी संख्या जो धनात्मक वाली होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? पॉजिटिव इंटीजर। और नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो नेगेटिव इंटीजर में ऐसी सारी संख्याएं जो नकारात्मक होती हैं क्या कहलाती हैं? निगेटिव इंटीजर कहलाएंगी, यानी ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगी। जैसे -1 -2 -3 -4 -5 एक्सेट्रा, बहुत सारे हो जाएंगे, आप जितना भी रख सकें। इसी के जस्ट बाद आता है होल नंबर। होल नंबर को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि ऐसे सारे नंबर जो पूरी तरह से हो, यानी एक पूरा बना हुआ हो, ऐसे सारे नंबर को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहलाते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्याओं में क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे बनता जाएगा। यानी इसके एग्जाम्पल जो बनेंगे ये 0 1 2 3 4 डॉट 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 कर लेंगे। ठीक है, ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर क्या होता है? जीरो को हटा दीजिए, होल नंबर से जीरो को निकाल दीजिए, तो जो संख्याएं बचेंगी क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। तो आप यहां से देखिए, इसको अगर हम हटा दें यहां से तो हमारे पास क्या बचने वाला है? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। अब प्राकृतिक संख्याओं में कई पार्ट होते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के कई पार्ट। पहला हो जाएगा कंपोजिट नंबर, दूसरा है प्राइम नंबर, तीसरा इवन, चौथा ऑड और परफेक्ट नंबर। अब जरा देखिएगा, कंपोजिट नंबर की बात करें, प्राइम नंबर की बात, तो दोस्तों देखिए इसके बाद आता है नेचुरल नंबर के कई पार्ट होते हैं। पहला है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को बोलते हैं संयुक्त संख्या। क्या चीज? संयुक्त संख्या, यानी संख्या। इसके अंतर्गत वो सारी संख्याएं आएंगी जो ऐसी संख्या है जिसमें कई सारे डिवीजन हो सके, जिसके कई सारे भाग बन सके। जैसे कि आप 6 ले लीजिए, तो 6 का क्या होता है? 6 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 1 से भी और 6 से। यानी ऐसी सारी संख्याएं जो 1 और खुद से, एक और खुद के अलावा किसी और नंबरों से भी कटे, क्या कहलाएगा? संयुक्त संख्या कहलाएगा। प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर में हो जाता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या। ये हमारा हो गया प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर में ऐसे नंबर बड़े जिद्दी टाइप के हैं, बहुत ही एक तरह से मान लीजिए कि किसी की बात नहीं सुनता, यानी किसी से भी डिविजिबल नहीं होता। जैसे आप देखिए, यहां से एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कि सबसे छोटी प्राइम संख्या क्या है, तो ज्यादातर बच्चे बोलते हैं कि 3, बट आपको 3 नहीं बोलना है, 3 नहीं बोलना है, आपको बोलना है 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2, उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, फिर 7, इस तरह से डॉट डॉट आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब जरा संयुक्त संख्या की बात कर ले तो भाई हमारा हो जाएगा 4 6 8, इस तरह से 9, इस तरह से बनते रहेंगे। ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब जरा देखिए, प्राइम नंबर से एक क्वेश्चन और बनेगा, ऐसी सम संख्या यानी ऐसी इवन नंबर जो प्राइम नंबर होती है वो कौन सी है? तो भाई देखिए यहाँ पे 2 एक इवन नंबर है और ये प्राइम नंबर है, तो यहां से क्या बनकर आएगा? 2। आगे देखिए इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? वह सारी संख्या जो 2 से कट सकता है क्या कहलाता है? इवन नंबर कहलाता है। ऐसी सारी संख्या यानी सम संख्या, इसको बोलते हैं सम
संख्या। ऐसी सारी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो, तो 2, 4, 6, 8 ... ऐसी सारी संख्याएं जो 2 से कट सके वो क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। जरा देखिए, ऑड नंबर, ऑड को बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या। अब ऐसी सारी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल ना हो, 2 से ना कटे, वो क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती हैं। तो इसके अंतर्गत आएगा 3, उसके बाद आएगा आपका 5, 7, 9 ... अब बात करते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर में ऐसे सारे नंबर आते हैं। परफेक्ट नंबर के अंतर्गत वो सारी संख्याएं आती हैं जिनको डिवाइड करने वाले सारे नंबरों का सम, जैसे जितने नंबरों से वो कट रहा है उन सभी को ऐड किया जाए तो जो नंबर लिए हैं हम उस नंबर के बराबर हो जाए, क्या कहलाएगा? परफेक्ट नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर मतलब होता है आदर्श संख्या। चलिए देखते हैं, ऐसे सारे संख्याएं क्या होंगी? आदर्श संख्या। इसको क्या बोलते हैं? आदर्श संख्या। आदर्श संख्या। तो इसके एग्जांपल में आप देखिए तो एक आपका आ जाएगा क्या चीज? 6 आएगा, फिर 28 आ सकता है। उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा क्या आएगा, कैसे आ रहा है ये देखते हैं। ये 6 है, 6 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 1 + 2 + 3 = 6, यानी ये सभी 6 के बराबर है। इसी तरह से 28 का भी करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 28 मिलेगा। तो ऐसे सारे नंबर क्या कहलाते हैं? परफेक्ट नंबर कहलाते हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर कहीं पे कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।